बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। पुंछ में जारी एनकाउंटर पर बहुत बड़ा खुलासा। सभी आतंकियों को पाकिस्तानी कमांडो ने ट्रेनिंग दी है। सूत्रों के हवाले से खबर, पाकिस्तानी सेना के कमांडो से आतंकियों को ट्रेनिंग दी मिली है और पुंछ के जंगल में 8 दिनों से सुरक्षा बलों से मुठभेड़ जारी है। आतंकियों से मुठभेड़ में 9 जवान शहीद हो चुके हैं। लगातार इन आतंकियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन यहां चल रहा है। 8 दिनों से यह ऑपरेशन चल रहा है और यहां जो आतंकी छिपे हैं, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इनको पाकिस्तानी सेना के कमांडोज ने ट्रेनिंग दी है। अहमद अयाज साहब हमारे साथ हैं। अयाज साहब देखिए, क्योंकि आप कश्मीर में बैठे हुए हैं और उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ रहे हैं जो इस वक्त वहां घट रहा है। गुस्सा बहुत है और मैं ये मानता हूं और मैं ये एज्यूम करता हूं कि आप भी इस वक्त बहुत गुस्से में होंगे, क्योंकि कश्मीर की आबो हवा इन सारी घटनाओं से खराब हो रही है। आप बार बार सरकार की पॉलिसीज को निशाना बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार की पॉलिसीज सही नहीं है, लेकिन अहमद अयाज साहब आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी सरकार रही हो, हर सरकार में आतंकी घटनाएं हो रही हैं और हर सरकार चाहे तरीके अलग अलग अपनाए, लेकिन ये आतंकी नहीं मान रहे। क्या आप नहीं मानते कि ये पाकिस्तान की आईएसआई की बहुत बड़ी साजिश है? और मैं तो इसमें तालिबान को मिलाऊंगा कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान आया तब से ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। गौरव, आपने सही बात कही। देखिए, मैंने पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं की, मैंने ओवरऑल पॉलिसी की बात करी है हुकूमती सतह पर। और दूसरा, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पाकिस्तान की शाह पर होता हो और वहाँ से ट्रेनिंग होती हो, या अब तालिबान और अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हुई तो उससे इस पर असर पड़ता हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे अभी पुंछ से एक रिपोर्टर बोल रहे थे कि जदीद ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों को पाकिस्तान की तरफ से। मेरा सवाल वहीं पर है, अगर पाकिस्तान ये स्ट्रैटेजी बदलता रहता है और नए नए ट्रेनिंग्स देता है ताकि फोर्सेस को कम्बैक्ट किया जाए, तो हमारी लेवल पर, हुकूमती लेवल पर कौन से स्ट्रेटजीज अडॉप्ट किए जा रहे हैं? ये जो आप बात कह रहे हैं, इससे जुड़ा एक और मेरा सवाल था। मैं लौटूंगा आया साहब आपके पास और द्विवेदी सर के पास भी ये सवाल लेके जाऊंगा, लेकिन इस बीच अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलेंगे उनके पास। अंकित, जैसा कि आप बता रहे थे कि कुछ विदेशी आतंकी निश्चित तौर पर पाकिस्तान से आए आतंकी होंगे, और ये भी जो जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान में ये ट्रेंड हो रहे हैं लोग और फिर इनको घाटी में पुश किया जा रहा है, इससे जुड़ी और क्या नई इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है? देखिए, धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया। हालांकि इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ किसी भी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल से करवाई जा सके। हमने हाल ही में ही देखा कि नौशेरा या फिर सुंदरबनी सेक्टर में किस तरीके से हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। आतंकी ये प्रयास कर रहे थे कि इन्फिल्ट्रेट करने की। उसके बाद हमने अगस्त के महीने में देखा कि थाना मंडी में किस तरीके से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो है मुठभेड़ हुई, जिसमें आतंकियों को ढेर किया गया। और अभी यह भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि हर तरफ से हर एक एंगल पे सुरक्षा बल जो सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही है। यह भी देखा जा रहा है क्या थाना मंडी में हुए एनकाउंटर का ही ये ग्रुप तो नहीं है, यानी कि ये पुराना ग्रुप हो सकता है। इन जंगलों में जो है लगातार ये प्रयास भी कर रहा है। रवि, खास बात यह है कि लगातार ये प्रयास भी कर रहा है रजौरी पुंछ से होते हुए वो आतंकी जो है कश्मीर घाटी तक पहुंच सके, आर्म्स एंड एमुनेशन जो है घाटी तक पहुंचाया जा सके। हमने देखा कि ऑपरेशन ऑल आउट में किस तरीके से आतंकी कमर तोड़ चुकी है। यही वजह है कि आतंकी बौखलाए हुए हैं। बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं। जो आप कह रहे हैं कि आतंकी बौखलाए हुए हैं, आतंकियों के आका जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो ओवरग्राउंड वर्कर और वो सिंपैथाइजर जो कश्मीर में बैठे हैं वो सब